सबको प्रणाम रहेगा। नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के किसी प्रसंग पर बात करेंगे और रामचरितमानस के उस प्रसंग पर बात करेंगे उत्तरकांड, जो सबसे सुखद है। और उत्तरकांड में भी उस प्रसंग पर बात करेंगे जब राम का राज्याभिषेक हो चुका है और वे अंगद, जामवंत, निषाद राज सबके साथ उनका जो व्यवहार है वो हम देखेंगे। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर मेरी सखी सहेलियां कहती हैं प्यार कैसे होता है, क्या होता है प्यार में। तो ये मुझे रामचरितमानस में ही प्रेम दिखाई देता है, चाहे वो दशरथ का सत्य प्रेम हो, चाहे भरत का प्रेम हो, चाहे जो हो। तो प्रेम अगर आपको सीखना है तो सिद्धांत ग्रंथ हैं उज्ज्वल नीलमणि, नारद भक्ति सूत्र, एक और कोई है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 3 ग्रंथ हैं ऐसे जो हम सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मधुरा भक्ति को हम महारास में देख सकते हैं, भागवत की। लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम की लीला को, महारास को हर कोई नहीं समझ पाता। उस दिव्य लीला के आस्वादन के लिए उस स्तर का मस्तिष्क होना चाहिए। तो कम से कम मर्यादा में रहकर हम अगर प्रेम की महिमा को जानें तो हमें रामचरितमानस ही देखना होगा। और रामचरितमानस में हम फिर ये देखते हैं कि प्यार होता कैसे है। अब देखो, कहते हैं राज्याभिषेक के बाद जब राज सिंहासन पर राम बैठ गए सीता के साथ, तब परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। प्यार में कोई भी हो, चाहे वो जामवंत हो, अंगद हो, निषाद राज हो, सूर्यवंशी परम प्रभु राम उन्हें अपने पास बैठाते हैं। प्यार में दूरी नहीं होती है, चाहे वो शरीर की हो और चाहे मन की हो, चाहे आत्मा की हो। तो एक तो नैकट्य हो गया, निकटता, अपने पास बैठाते हैं। और फिर कहते हैं ना कि मित्र की प्रशंसा सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बिना प्रशंसा किए मनुष्य रह कहाँ पाता है। तो कहते हैं तुम अति प्रिय, तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करऊं बढ़ाई। एक्चुअली एक नियम होता है कि मित्र की प्रशंसा पीठ पीछे करनी चाहिए, लेकिन इंसान प्यार में इतना बेबस हो जाता है कि बस कह ही डालता है। तो जब राम जो है जामवंत, अंगद सबको बैठाते हैं और इनको, भरत को और इनको देखते हैं, हनुमान को, तब ये कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी ऐसी सेवकाई की है। सेवक मतलब सर्वेंट नहीं है। सेवक में वो प्यार होता है कि जो सेवा से मुदित हो, सेवा से प्यार पा जाए, वो सेवकाई है। और अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए सेवा किया जाता है। जैसे हम अगर अपने परिवार की सेवा करते हैं तो मेरी आत्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य है वहाँ। तो जब राम वही कहते हैं कि तुमने जो सेवकाई की है, और सेवकाई में वो दूरी नहीं होती, अपने पास बैठा के कह रहे हैं कि आप सबने जो मेरी सेवकाई की है उससे हम आप लोग के मुँह पर कैसे बखान करें, क्योंकि मुँह पर बखान सिर्फ गुरु का किया जाता है और गुरु में एक दूरी होती है हमेशा। तो गुरु से तो ये रामचंद्र कह रहे हैं। तो इस तरह से प्यार में मतलब आप मुंह से बखान भी नहीं कर सकते, लेकिन कह भी देते हैं कुछ ना कुछ। तो पहले सबसे राम कहते हैं भरत से कि सबसे प्रिय तो तुम मुझे हो, जो मेरे कारण तुमने राज्य भवन का सुख, महल का सुख छोड़कर मैं तो जंगल जंगल भटका और तुम महल के सामने से त्याग के जंगल में रहे, उस तपस्वी की तरह यहाँ रहे अयोध्या में, और शासन भार भी संभाला। तो सबसे प्रिय इन्होंने कहा भरत को, ठीक है, क्योंकि भरत का त्याग बहुत ऊंचा है। मैं बार बार वही बात कहती हूँ। प्रमोद महाजन के भाई प्रवीण महाजन ने उसको गोली मार दी प्रॉपर्टी के लिए। भाई भाई का नहीं होता, लेकिन एक भाई, द्वापर का देख लीजिए महाभारत, और एक ये मर्यादा देखिए कि एक ने अगर त्याग किया तो दूसरे ने उसका सम्मान कैसे किया। देह गेह परिवार स्नेही, कि तुम जो है सब कुछ हो, मेरे राज संपत्ति, मेरी सीता वैदेही, मेरे शरीर, मेरे सब कुछ से बढ़कर हो तुम, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरे लिए ये किया है।
तो सेवा का फल बहुत व्यापक होता है। तो वो राम ने कहा भरत को कि तुम इतने प्रिय हो कि तुमने महल का सुख पूरा त्याग दिया सिर्फ मेरी वजह से, मेरे प्रेम में। तो तुम तो वैदेही से और मेरे शरीर से और मेरे इस सिंहासन से सबसे प्रिय हो। इस भाव से राजा जब राज्य करता है तब प्रजा पालक होता है, वो राजा नहीं होता। केवल वो शासन नहीं करता, बल्कि वह उसके अनुशासन में प्रजा का सुख होता है। तो सबसे पहले अपने भाई भरत को राम ने कहा। उसके बाद कहते हैं कि जो है तुमसे प्रिय मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये मैं मृषा नहीं कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी सत्यवाणी है। और यह जो है जो तुमने दास भाव स्वीकारा, सेवक से ज़्यादा दास पर प्रेम होता है, जो अपना दासत्व बना लिया। अब इन्होंने पहले भी कहा है सेवक पर अधिक प्रीति होती है हनुमान के प्रसंग में, लेकिन फिर ये कह रहे हैं, भरत ने कहा मैं तो आपका दास हूँ, तो कहे दास पर तो सेवक से भी ज़्यादा प्रीति होती है, आपका कहना मानने वाला। भरत ने कहा कि आपके कहने पर मैंने राज्य संभाला था। तो इस वजह से ये कहे। अब फिर जो है ये अपने मित्रों को विदा करते हैं। किस मित्र को? अंगद को, निषाद राज को और जामवंत को। ये है कि अब ये लोग अपने अपने घर जाएंगे और आप लोग मेरे बहुत प्रिय हैं, राज्य तिलक हो चुका है, खाना पीना हो चुका। तो फिर भरत ने अपने हाथों से सबके लिए वस्त्र सिलवाए, सारे मित्रों के लिए। मित्रता में आपके मुश्किल दिनों में जो साथ दिया, वो नहीं देखना है कि कोई रिक्ष है, कोई बंदर है, कोई भालू है, सब मित्र हैं। और मित्रता इसीलिए सबसे ऊपर होती है। तो ये कहते हैं वहाँ उन लोगों को ध्यान ही नहीं है, जामवंत को, अंगद को, कि हम लोग कहाँ हैं और क्या है, इतने वो प्यार में डूबे हुए हैं। अंगद जो है किष्किंधा के युवराज हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो अयोध्या में इस समय हैं। वो बस इतना मतलब प्यार में आप स्थान कहाँ हैं, कैसे हैं, सब भूल जाते हैं। बस आपको अपने आराध्य का साथ सामना होना चाहिए बस। तो वहाँ ये सारे लोग भूले हुए हैं। लेकिन फिर जो है ये हुआ कि भाई जाना तो पड़ेगा, सबके लिए उपहार मंगाया जाता है। आप लोग एक पीढ़ी पहले देखिए, जब बुआ लोग आती थीं और जाने लगती थीं तो उनके लिए साड़ी, कपड़ा, जेवर, जो यथासंभव विदाई का सामान आता था। तो यहाँ राम ने क्या किया, सबके लिए आभूषण मंगाए, रंग बिरंगे जो है सुंदर, अलौकिक। अपनी क्षमता से बढ़कर मित्र को दिया जाता है, अतिथि को। तो सबको दिया और सबसे पहले सुग्रीव को पहनाया। उन्होंने सबसे पहले सुग्रीव को पहनाया और ये सारे वस्त्र भरत ने खुद बनाए। फिर लक्ष्मण जो है पहनाने लगे विभीषण को। विभीषण भी साथ में है। वो भी ये नहीं कि काम निकल गया तो पहचाने ना आप कौन, मैं तो कौशल का राजा हूँ। अब राजा राजा की ही दोस्ती होगी, अब ना विभीषण से दोस्ती रहेगी, ना अंगद से, ना जामवंत से। ऐसी भावना मर्यादा में नहीं होती। मर्यादा में तो बस मित्रता है तो मित्रता है, भले हम चाहे बन बन घूम रहे हैं पिता की वजह से, या फिर हम राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो अब लक्ष्मण ने विभीषण को वस्त्र पहनाए। पहले था ना, जब मतलब मुझे अपनी बुआ का याद है, जब वो जाने लगती थी ससुराल तो उनका हम लोग नेल पॉलिश लगाते, महावर लगाते, तैयार करते कि अब जा रही हैं। उनके लिए शॉपिंग होता, हफ्ता भर से खाना अटकने लगता मुंह में। तो इस तरह से तैयारी होने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि जामवंत और नल नील सबको ये प्रभु राम स्वयं कपड़े वपड़े पहनाते हैं, ज्वेलरी पहनाने में, हार का हुक बंद करने में मदद करते हैं। तो ये प्यार में ही होता है। उनके पास नौकरों की कमी नहीं रही होगी। ड्राइवर या सर्वेंट से तो छुड़वाया जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको दिखाना है, जताना है, भीतर के भावों को क्रिया से जताना है। हम अपने क्रिया से, कर्मों से दिखा देते हैं कि हमारे मन में आपके प्रति क्या है। तो ये जो है दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। इसी तरह से अंगद उठते हैं। अब अंगद को नहीं बर्दाश्त हुआ विरह की, भावी विरह। पहले होता था ना, विदाई के समय सब रोने लगते थे, नए कपड़े पहन रही हैं, नए ज्वेलरी है और सब रो रही हैं। तो
एक ये प्रसंग होता है ना कि मतलब खुशी में क्यों लोग रो रहे हैं, तो वो जो भावी विरह या विलगाव है अंतस का, उस वजह से तो अंगद रोने लगते हैं और ये कहते हैं कि मैं अब आपको क्या बताऊं। राम से कहते हैं, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहिवाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। कि तुम तो सर्वज्ञ हो प्रभु राम और सब कुछ जानते हो, सुख के सिंधु हो और हमें अपने विरह से अलग करके काहे दुख दे रहे हो। और ये भी कहते हैं कि मैं इतने आर्त स्वर में कह रहा हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। आप तो आर्त के वचन सुनते हो ना। जब मेरे पिता बाल मृत्यु के समीप थे तो तोहरे खोइछा में डाल दिए रहे हम तो छोट लड़का रहन। कह रहे हो कि वो बाली ने कहा था ना, किष्किंधा में आप जाइए, निजदास अंगद कीजिए। तो इसने जो है अंगद जो है ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इस इमोशंस में बता रहे हैं कि आप हमको जो है हम मरने से ठीक पूर्व बाली ने आपके कोइछे में, कोछे शब्द का प्रयोग बाबा तुलसी बाबा ने किया है, आपके डाल दिया था। तो आज हमें ये अलग आप क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी विदाई कर रहे हो। जाना तो पड़ेगा सबको, लेकिन कैसे जाते हैं ये देखना होता है। तो ये कहते हैं कि हम यहीं रहते हैं, काहे जाएं अयोध्या छोड़ के, किष्किंधा वाले किष्किंधा संभाल लेंगे। अंगद कहते हैं नहीं मान रहे हैं। तो कहेंगे कि जो हो, हम जो है जितना मुझे ज्ञान और बुद्धि है, हम कोई छोटा मोटा काम करके रह लेंगे। जैसे मतलब हम लोग भी यही कहते हैं, बुआ लोग भी यही कहती थी कि नैहर में हम गोबर पाथ के रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें गोबर पाथना पसंद है, मतलब हमें वह जगह, वह स्थान, उन लोगों का साथ इतना प्रिय होता है कि हम कुछ भी करके वहाँ रहना चाहते हैं। तो यहाँ अंगद जो है किसी भी सूरत में बस राम के सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो वही कहते हैं कि मुझे जो है, हम बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हम कहते हैं भाई हमारे अंगद मैं तो बंदरों के ख़ानदान का हूँ और मुझे सूर्यवंशी तो हूँ नहीं, ऐसे में मुझे जो है कुछ आता तो नहीं है, ना उतना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना उतना बल है, लेकिन फिर भी मुझे दीन समझ के तो आप अपने राज्य में रख सकते हैं ना। ये कहते हैं अंगद। तो प्यार में आप किस एकदम लघुता को धारण कर लेते हैं, सबसे छोटा बन जाते हैं। कितना भी ज्ञान हो, बुद्धि हो, बल हो, कुछ नहीं है, बस हम कुछ नहीं है, हमें आपके पास ही रहना है, ये अंगद कहते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं देखिए आगे का, नीच टहल गृह कै सब करी हूँ, पद पंकज विलो की भवतरी हूँ। नीच टहल गृह कै सब करी हूँ, पद पंकज विलो की भवतरी हूँ। कि घर का जो नीच से नीच काम होए, टॉयलेट साफ करने के लिए हमको रख लीजिए। अंगद कह रहे हैं राम से विदाई के समय कि आप हमको नीच से नीच कर्म करने को रख लीजिए, हम कर लेंगे, लेकिन आपका खाली पैर देख देख के हम भवसागर पार कर लेंगे। भवसागर मतलब कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी का महासागर है, लिक्विडिटी ऑफ लाइफ। कि स्थूल तो हम लोग कुछ ना कुछ पार कर लेते हैं, जो खाना पीना रहना है, लेकिन जो इमोशंस वाला पार्ट होता है, लिक्विडिटी, वही भवसागर है। तो जहाँ उलझाव और जटिलता ज़्यादा होती है, तो उसमें यही अंगद कहते हैं कि नीच टहल गृह कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। कि हमें नीच से नीच काम अपने घर का दे दो, पोछा दुआरा बहारने का, पिछवाड़ा सफाने का, गाय वाय का गोबर हटाने का, हम बस खाली आपका पैर दूर दूर से देख के ही भवसागर तर जाएंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो अब उनको नहीं लग रहा था, लेकिन हमको ही ना कहो कि हमको जाना है, हमारी विदाई ना करो, अंगद कह रहे हैं। आप लोग ये देखिए प्यार में इंसान कितना विवश हो जाता है। अब जो है ये राम भी रोआसे हो गए। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सिंह, प्रभु उठाई उरलायऊ, सजल नयन राजीव। राम भी जो प्रेम में है ना गदगद, वाणी गदगद हो जाती है, आँखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। तो अंगद का यह प्रेम देख के राम एकदम तरल हो उठते हैं, उसको सीने से लगा के
वो रहते हैं, रोआसे हो जाते हैं। और फिर क्या कर सकता है इंसान, है ना? प्यार में इंसान करे क्या? अपराध बोध हो रहा है कि काश कि हम इसे अंगद को, जामवंत को, विभीषण को या निषादराज को अपने ही घर क्यों नहीं रख सकते? लेकिन वह तो नहीं हो पाएगा ना। सबको अगर कौशल में ही रहेंगे तो बाकी जगह का देख रेख कौन करेगा? पूरी व्यवस्था की संरचना है, जाना तो सबको पड़ेगा यत्र तत्र संभालने के लिए। तो उसके बाद क्या, राम ने क्या किया, अपने गले की माला निकाल के अंगद को पहना दी। अब देखिए जो है ना कि करेजा काढ़ के तो कोई नहीं दे पाता है ना, फिर भी जताए कैसे कि मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मैं क्या करूं? तो अपने गले की माला को जब अंगद को पहना दी तब अंगद आगे बढ़े। किस डर से बढ़े कि कहीं ऐसा ना हो हम ढेर रोएं तो राम हम ही को सिंहासन पर बैठा दें, तो हमको नहीं चाहिए। देखो अभी माला दे दिए, अभी और देने लगे तो अंगद थोड़ा सा वो हो गए कि भाई हम। और अंगद का ये भी बात था, अंगद कहते हैं कि मैंने हम आपके माला और रत्न वाले और सुख और कपड़ा लत्ता के लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, हम तो प्यार के लिए रो रहे हैं, आप समझते ही नहीं। अब भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब समझते हैं, लेकिन करें क्या? तो समझाए कि चलो इतना ही साथ था और मन से थोड़ी ना दूरी होती है, दूरी तो शरीर की होगी। अब अंगद जाओ किष्किंधा संभालो, इस तरह से अंगद को समझाने लगे। अब जो है शत्रुघ्न लक्ष्मण सब पीछे पीछे चले। कोई छोड़ जाता था तो पूरा परिवार उसके पीछे छोड़ने जाता था। राहिम बतियाते बतियाते 2-2 कदम 4 कदम चल के फिर रुक के बतियाने लगते हैं। 5 मिनट के लिए फ़ोन करो, प्यार में 1 घंटा हो जाता है, यही होता है। तो ये हम रामचरितमानस का बता रहे हैं फिलहाल कि सब जब जाने लगे एकदम तो अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चितव राम की ओरा। अंगद जो है रह रह कर राम का मुंह देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। अब भीतर में क्या जो चल रहा है मशीन, वो कैसे जताएं कि बताओ, हम इनको छोड़ के आज हमको जाना पड़ रहा है, कितना कष्ट की बात है। जब तक मैत्री थी तब तक नहीं पता था ना कि कभी ऐसे अलग होना पड़ेगा। तो अंगद सबसे ज़्यादा विह्वल हैं। कम से कम गांव में तो होता था, जैसे चौराहे बाज़ार तक छोड़ने जाओ किसी को जहाँ जीप खड़ी है तो रास्ते भर में तो 3 बार गोड़धराई हो जाती थी। वो भी गोड़ धर रहे हैं, वो भी फिर चलो अच्छा, फिर चलो अच्छा 2 कदम और चलो, तो फिर अच्छा बाय बाय अब गोड़ धरने लगो, फिर 2 कदम चलो। तो इस तरह से मतलब होता है ना, बार बार प्रणाम कर रहे हैं कि अच्छा चलो अब अंतिम प्रणाम हो गया, नमस्कार। फिर 2 कदम चल रहे हैं, फिर मुड़ के देख रहे हैं, फिर प्रणाम कर रहे हैं। ये चीज़ें फ़ोन पे भी होती हैं कि हम 2 मिनट के लिए कहीं फ़ोन करते हैं, अच्छा बाय, अच्छा रख रहे हैं, फिर शुरू, अच्छा अच्छा। तो ऐसे यही प्यार है कि जो मतलब जहाँ आप विखंडन ना चाहें, जहाँ टूटना नहीं होता है, बस जुड़े रहना ही होता है। तो अंगद का हाल हम देख सकते हैं आज का। अगर आज का या जो प्यार की तरलता को देखना हो तो अंगद के भावों को लिया जा सकता है। तो अब फिर क्या कहते हैं, अंगद रिक्वेस्ट करते हैं बहुत, उनको पूरी मूर्ति को अपने अंदर सजो लिए हैं। 4-5 फोटो, जैसे अभी मान लो कोई मित्र हो, अच्छा चलो ये चलिए जाते जाते बाय बाय सेल्फी हो जाए, तो सेल्फी होने लगती है। देखिए सेल्फी कैसे होती है, अब हम बता दें आप लोग को। प्रभु रुख देख विनय बहुभासी, चले ओ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनियाए। तो सबका उनके पैरों का फोटो। अब आराध्य के तो पैर ही पूजनीय होते हैं ना। एक बात आप लोग को बहुत पर्सनल बता दें, पुरुष सूक्त को लेकर अभी गरियाने लगते हैं दलितवादी की जो है शूद्रों को पैर कहा गया है। ये बात मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखी है, पैर ही पूजनीय होते हैं। तो पद पंकज उनका सहेज लिया अंगद ने, सेल्फी वल्फी हो गई, अब चलने लगे। फिर अब भरत उन लोग को बंदरों को पहुंचा आए, तब ये मुड़ने जो है क्या हो रहा है देखिए। हनुमान सुग्रीव से कह रहे हैं कि हम बाद में आएंगे। सुग्रीव के सर्वेंट थे हनुमान, हरकारा, छोटा मोटा लघु धावक। अंगद ने उसके हनुमान जी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, लघु धावक, छोटे मोटे काम करने के लिए थे सुग्रीव के।
और जब सुग्रीव उस पर्वत पर था, कौन सा पर्वत हुआ रहा, किष्किंधा में किस पर्वत का जिक्र है, वही जो था ऋष्यमुख पर्वत पे जब सुग्रीव थे, तब जब राम लक्ष्मण को आते हुए देखे तो हनुमान को भेजे कि जाओ थोड़ा समझदारी से देख लो, ऐसा तो नहीं कि बाली ने भेजा है हमें मारने के लिए इन दोनों को। तो हनुमान कौन थे, सुग्रीव का काम करने वाले, और यहाँ सुग्रीव को विदा करके हनुमान यहीं रह गए। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो उसके बाद वहीं रह जाते हैं और हनुमान सुग्रीव से कहते हैं कि अब हम बाद में आएंगे, यहाँ कुछ दिन इनकी और सेवा कर लें। चालाकी देखिए, प्यार में लोग कितना धोखा देते हैं। सुग्रीव को धोखा दे दिया हनुमान ने। तो ये सुग्रीव कह रहे हैं कि अरे हनुमान, ये तो तुम्हारा पुण्य है जो तुम सेवा के बहाने रुक रहे हो, और हम लोग का ये पुण्य नहीं है जो हम लोग वंचित हो रहे हैं। तो हनुमान क्या कहते हैं, हनुमान से अंगद क्या कहता है जो सबसे परेशान था। अंगद कह रहा है कि हे हनुमान सुनो, बार बार हमारी याद दिलाते रहना, हमारी बातचीत करना, ऐसा ना हो राजकाज संभालने में प्रभु राम हमको भूल जाएं। तो है ना कि हमें तुम याद रखना और हमको याद आना, तुम हमारी याद रखना। और इसके लिए किससे कह रहे हैं, हनुमान से कह रहे हैं। हनुमान से अंगद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो है राम को मेरी याद दिलाते रहना, ऐसा नहीं कि हमको भूल जाएं, और मेरी बातचीत करते रहना, कोई ना कोई मेरी बात शुरू कर देना जब वो व्यस्त रहें। तो इस तरह से बातें हो रही थी। ये अंगद का है, और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को ये पता चले प्यार कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये होता है कि मतलब इंसान परिस्थितिवश वज्र से भी कठोर हो जाता है। जो कोमलतम रिश्ते हैं उन्हें कितनी कठोरता से अलग होना पड़ता है, ये देखिए। तो उसके बाद ये हो गया, अब निषाद राज को विदा करना है। तो जब निषाद भाई को विदा करते हैं तो उनको जो है ज्वेलरी पहनाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं अपने महल में बुला के, और फिर कहते हैं कि तुम आप जाइए, हमारी याद रखिएगा, और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलिएगा। धर्म जाति वाला धर्म नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं होता है। धर्म होता है जो हमारे दायित्व हों, हमारे वो दायित्व जो मानवता के लिए श्रेयस्कर हों, जिसमें लोक का कल्याण हो, वो धर्म है। जो हमारी उदात्त भावनाएं हैं वो धर्म है। तो ये इनको निषाद राज जो थे, केवट भाई को कहते हैं कि ठीक कपड़ा पहना के और ज्वेलरी दे के सबकी समान विदाई होती है। तो फिर क्या कहते हैं, राम कहते हैं तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे पुरु आवत जाता। कि भाई बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है आपका क्षेत्र, केवट भाई आप भरत की तरह मेरे भाई ही हैं, आते जाते रहिएगा। कौन कहता है हमारे यहाँ जातिवाद है, भेदभाव है? हमारे यहाँ भेदभाव कहाँ है? अंतस के रिश्ते कितने सिक्त हैं, कितने मधुर हैं, कभी ये देखना चाहिए ना। तो केवट भाई को ये कहकर कहते हैं कि आप तो भरत की तरह मेरे भाई हो, आते जाते रहना। उनकी भी उसी तरह विदाई होती है। ये सुनकर केवट को कितना अच्छा लगेगा जब उन्होंने भरत की तरह भाई बना लिया। सिर्फ इतना सुनना ही कितना बड़ा सुख होता है। गोड़ पकड़ लिए सुख के मारे, आंख भर आई, गला भर आया कि बताओ ये अयोध्या का राजा, राज्याभिषेक हो चुका है, इतने दानवों को मार कर और तब आए हैं, यहाँ प्रतिष्ठित हैं, आज हमको भारत का दर्जा दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ये होता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है राम के उसमें कि दूर से बात हो रहा है, सामने बात होती थी पास बैठा के। ये है। उसके बाद जो है वो लोग जाने लगे, सबके सब चले गए। और फिर कुल मिला के मेरा ये था। इससे थोड़ा सा पहले जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब ये आते हैं अयोध्या वापस तो अपने मित्रों को जामवंत, सुग्रीव, हनुमान और ये केवट भाई और विभीषण सबको कैसे अपने गुरुओं से मिलाते हैं, वशिष्ठ से मिलाते हैं, गुरु माता से मिलाते हैं, अपनी माताओं से मिलाते हैं।
फिर अयोध्या नगर घुमाते हैं, वहाँ के उपवन वाटिका घुमाते हैं। तो ये जो मतलब ये सुखद क्षण होते हैं, जो बोलते हैं नरम नरम मुलायम पल, तो ये मैत्री के हैं कि जो जिनके साथ कष्ट के पहाड़ पार हुए, उनके साथ कुछ सुखद जो है पल भी बीतते हैं। और इस तरह से मतलब हमारा मित्र मित्र है, चाहे जो हो। गुरु वशिष्ठ से जब मिलवाते हैं, और ये सारे सुग्रीव जामवंत, ये नहीं देखा जाता कौन किस प्रजाति का है, जाति तो भूल जाइए, प्रजाति भी मित्रता में नहीं देखी जाती है। और सब उसी तरह से प्रणाम कर रहे हैं गुरु को, गुरु माता को यथोचित प्रणाम होता है। नगर घूमने लेके जाते हैं सबको, हनुमान घूमते हैं, देखते हैं। वहाँ ये नहीं है कि अरे अब वहाँ सब लोग मजाक उड़ाएंगे, इनका दोस्त जामवंत तो रिच है, ऐसा एकदम नहीं होता दोस्ती में। जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, जब सिलेक्शन हो गया तो भूल गए, क्या बताएं तुमको, तुम कहीं पोस्टेड नहीं हो, और सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो वो लोग यही कहेंगे यार तुमको कुछ बताने में शर्म आती है, क्या मम्मी को बताएं। तो ये मतलब एक वो है, कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि जादवपुर विश्वविद्यालय में मैं नियुक्त हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। और शायद उनके लिए इंसान की वैल्यू उसकी नियुक्ति से ही है। तो ये अक्सर होता है कि हम इंसान की पद प्रतिष्ठा इन चीज़ों का ज़्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामचरितमानस हमें सिखाता है कि हमें सबसे परे मैत्री धर्म को निभाना चाहिए। सबसे परे मैत्री धर्म होता है, और उसमें ये होता है कि आपका मित्र, जाति तो बहुत दूर की चीज़ होती है, प्रजाति को भी मत देखो। ऋक्ष, निषादराज, विभीषण जो राक्षस प्रजाति के हैं, तामस योनि, और जामवंत, सुग्रीव, अंगद, ये कितनी वैरायटी है मित्रों की। मैत्री हमेशा समान जाति गोत्र देख के नहीं होती है। तो जब यह आप प्यार पे बात करें तो ये देखें कि जो एक तो रक्त संबंधियों वाला प्यार होता है, जैसे दशरथ का प्रेम है, पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। भरत का प्रेम है, भाई के लिए वो सिंहासन सुख को त्यागे। लक्ष्मण का प्रेम है, भाई के लिए भाई के साथ कदम कदम चले। और इसी तरह से सीता का प्रेम है, पति के लिए उनके साथ गई, नहीं रहीं अपने यहाँ। उसी तरह से यह जो मैत्री है, मित्रता का जो प्रेम है, मित्रता के प्रेम में भी जो है वैरायटी नहीं होती है, सबसे ऊपर होता है वो, जाति प्रजाति सबसे परे। और ये रिश्ता ऐसा है कि जहाँ रक्त संबंध नहीं है, भाव संबंध है, अंतस के संबंध हैं, अखंड आत्मा यही होती है मित्रता में। और इसी प्रसंग में एक बार ऐसा हुआ था कि हनुमान जी ने राम से कहा कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आप सीता को ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। तो राम ने कहा मैं उसका पति हूँ, वो मेरे नाम का सिंदूर लगाती हैं, मैं तो प्यार करूँगा अपनी पत्नी को। तभी हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर पोत के चले आए। कहे वो तो खाली मांग में सिंदूर लगाती हैं, हम पूरे शरीर में लगा लिए हैं, अब बताओ किसको ज़्यादा प्यार करते हो। तो मतलब प्रेम आपको पागल बना देता है। ये जो हनुमान की सेवकाई है, इस प्रेम को आप जागृत देखिए। जिंदगी के मध्य में हनुमान मिले हैं, किष्किंधा ऋष्यमुख जाते समय रास्ते में, लेकिन जब प्यार हुआ तो अयोध्या में ही बस गए हनुमान। हनुमानगढ़ी अयोध्या में ही है। क्या नहीं किया राम के लिए, संजीवनी लाए, सीता की खबर लाए, सब कुछ जो हम नहीं कर सकते वो भी हम खाली आपके लिए कर लेंगे, क्योंकि ये प्यार का सामर्थ्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्हीं चीज़ों को हम लें, उत्तरकांड के सुखद प्रसंग को लें, दर्दनाक कि दशरथ ने प्राण त्याग दिया, भरत ने सिंहासन त्यागा, सीता ने इतने कष्ट सहे, वो ना लें। हम केवल सुखद क्षणों में लें कि सुख में हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए। हम बहुत कुछ हों तो क्या, मित्र के लिए तो मित्र ही रहेंगे ना। वही तपस्वी की तरह जो वन वन भटक रहे थे राम,
कंदमूल खा रहे थे, वही तो रहेंगे ना अंगद के लिए, जामवंत के लिए। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। और ये सुख में मित्रता कैसी होती है, सुख में प्यार कैसा होता है। दुख में तो लोग बड़ी आसानी से एक दूसरे का साथ देते हैं, रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सुख में कैसे रहें ये किसी को नहीं आता, कि हम सुख में भी प्यार को कैसे संभाल लें, कैसे सहेजें, कैसे विस्तार दें, ये नहीं समझ में आता। आप अंगद की व्यवस्था देखिए कि हमको छोटा नीच काज करने को रख लीजिए अपने यहाँ, तो ये सुख का प्यार है। ये तो हो गया ना कि हम पुल बनाएंगे, हम सीता को लाएंगे। सुग्रीव कहते हैं कि नाथ आप परेशान मत होइए, मैं सब विध आपके काम आऊँगा। सुग्रीव के पास कुछ नहीं था, पत्नी, राज्य, सब कुछ बाली ने छीन लिया था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सब विध आपके काम आऊँगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति, इच्छा शक्ति, मन की शक्ति, मैत्री की शक्ति वहाँ सब कुछ होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो मैत्री दुर्गम परिस्थितियों में थी, जहाँ ऋष्यमुख पर प्रमर्षण पर्वत पर रहते हैं, सीता को हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी पूछते हैं पेड़ पौधों से सीता का पता, जटायु से मदद मिलती है, संपाति से मदद मिलती है, सारे नल नील की मदद से पुल बनता है, लंका जाते हैं, युद्ध होता है। मतलब एक जो मुश्किल दिनों की मित्रता कैसी थी, यूनिटी, हम साथ हैं। और सुख के दिनों में जब सब अलग हो रहे हैं तो प्यार कितना बढ़ता है, अलगाव में कम नहीं होता, किंचित भी कई गुना अधिक बढ़ता है। और वो कैसे हमें पता चलेगा जब लास्ट मोमेंट पे अंगद कह रहे हैं कि मैं आपके घर का छोटा छोटा काम कर लूँगा, हमें यहीं रखिए। राम उनको अपनी माला उतार के पहना रहे हैं कि मैं तो साथ ही जा रहा हूँ, शरीर यहाँ है। तो मतलब सुख में प्यार का विस्तार हमें देखने आना चाहिए। और ये हमें कैसे आएगा? ये हमें रामचरितमानस से ही आएगा, क्योंकि यहाँ मर्यादा है, और मर्यादा में आप श्रेयस्कर ही सीखेंगे। तो कुल मिला के हमें लगता है कि हमने अभी थोड़ा सा दिया टाइम, और सबको धन्यवाद जो हमारे साथ इतना समय बिताए। और कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये भी एक प्रसंग में है सुंदरकांड में, जब वो वहाँ पे लंकिनी को शायद मारते हैं हनुमान जी, तब है कि सारी संसार का सुख, सारे स्वर्ग लोग, अपवर्ग, मोक्ष का सुख एक तराजू में रख दो, और सत्संग सब पर भारी है, क्योंकि सत्संग बहुत आनंद देता है। कितना आनंद की तन पुलकित मुख वचन ना आवा, वाणी साफ नहीं निकलती, इतनी गदगद हो जाती है कि आवाज़ ही स्पष्ट नहीं हो पाती। ये सत्संग का सुख है। तो कुल मिला के हमें लगता है इतना टाइम दिया। आप लोग चाहेंगे तो हम लंका कांड पर, मंदोदरी के प्रसंग पर कभी बात करेंगे। और कभी क्या, हमें लगता है रेगुलर आधे घंटे रामचरितमानस पर परिचर्चा करनी चाहिए, कुछ प्रसंगों पर, और आज की पीढ़ी को, आज के जीवन को बताना चाहिए। तो आज मैंने आप लोग को बताया प्यार कैसे होता है रामचरितमानस के हिसाब से। अंगद का प्यार देखिए, सुग्रीव का देखिए, निषाद राज का देखिए, जितना मिला। निषाद राज को भरत नहीं बनना है, उनके यहाँ नहीं रहना है, वो इसी में प्रसन्न है कि प्रभु ने हमें भरत की तरह भाई माना। तो ये होता है, वहाँ किसी से कोई जलता नहीं है, सब डूबे रहते हैं सराबोर। ये है। तो फिर धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।